ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, इस पे भी बेसिकली आप लोगों को एक क्वेश्चन बताता हूं, क्यों न्यूज में आया, क्योंकि अभी तक बेसिकली हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है रिगार्डिंग द बेसिकली फॉरेस्ट। तो एक रूलिंग थी सुप्रीम कोर्ट की, और अभी की रूलिंग नहीं है, 1996 की रूलिंग है। उस रूलिंग के आधार पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस दे रही है। और ये क्यों न्यूज में आया, क्योंकि रिसेंटली बेसिकली जो फॉरेस्ट एक्ट था उसका अमेंडमेंट वर्जन लाया गया, फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023 के अंदर, जो हमारा फॉरेस्ट एक्ट है ना 1980 वाला, उसका बेसिकली अमेंडेड वर्जन आया 2023 के अंदर। तो वहां से बेसिकली कुछ आपकी जो इश्यूज है वो चालू हुए कि कितना पार्ट बेसिकली फॉरेस्ट एरिया में कवर है, क्योंकि कुछ पार्ट में आपका फॉरेस्ट एरिया जो रिजर्व फॉरेस्ट है, कम्युनिटी फॉरेस्ट है, या बेसिकली जो किसी का पर्टिकुलर किसी का ओरिजिन है, वहां पे इश्यूज थे। तो पहले क्वेश्चन देखिए, फिर अपन सारी चीजों को यहाँ पे आंसर करेंगे। एक बार जस्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसका कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर वन बाय वन सारी चीजों को आंसर कर देंगे। देखो क्वेश्चन है, सब लोग देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड गवर्नमेंट टू फॉलो, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए गवर्नमेंट्स को टू फॉलो ब्रॉड एंड ऑल एनकंपासिंग, ऑल एनकंपासिंग मतलब जिसमें आप सभी को कवर कर सको, चाहे रिजर्व हो, चाहे कम्युनिटी हो, चाहे प्रोटेक्टेड हो, या किसी की खुद की जमीन पे जो पहले फॉरेस्ट के अंदर आता हो, कोई सी भी एरिया जो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट में नोटिफाई किया गया हो किसी न किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू। तो ब्रॉड एंड ऑल एनकंपासिंग डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए गवर्नमेंट को कि आपको ये फॉलो करना है। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, द ब्रॉड एंड ऑल एनकंपासिंग डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट was laid down in 1996 judgment in the TN गोदावरी केस। तो ध्यान रखना, अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि ये डेफिनेशन या ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की अभी की नहीं है, 1996 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। कौन सा केस था? टीएन गोदावरमन जो केस था, उस केस के जजमेंट की जो चीज है उसको अभी कोर्ट किया गया है। आप सोचो लगभग 28 साल हो चुके हैं जजमेंट को आए हुए, और आज भी सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट का सहारा ले रही है कि अगर तुम्हें फॉरेस्ट की डेफिनेशन देखनी है तो 96 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी उसको देखिए। पहला स्टेटमेंट। सेकंड, द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट वर अप्लाइड इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, मतलब ये जो प्रोविजंस है वो सब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, रिकॉर्डेड का मतलब जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, चाहे इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी हो, इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो, इन टर्म्स ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट हो, कहीं ना किसी फॉर्म में है, वो बेसिकली यहाँ पर वो अप्लाई होगा। पहली चीज, ये दो स्टेटमेंट है। अब दो स्टेटमेंट्स का आप लोगों को आंसर करना है। तो समझते हैं कि ये मुद्दा क्यों न्यूज में आया। ठीक है, क्या क्या यहाँ से पहलू है जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। सारे के सारे स्टेटमेंट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। पहली चीज तो मैंने आपको बोला, सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को ध्यान में रखना है। जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट्स को कि आप सभी लोग अभी क्या करो कि जो फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023 आया उसको डायरेक्टली अप्लाई करने की जगह पहले 1996 का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी देखो, ताकि फॉरेस्ट एरिया और ज्यादा ब्रॉडन हो सके। तो इन्होंने यहां पर क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट is laid down in its 1996 judgment in the TN Godavaram case until a consolidated record of all kind of forest across the country is prepared। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब तक पूरी कंट्री के अंदर एक कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट का प्रिपेयर नहीं हो जाता, तब तक कि इस एक्ट को तुम अप्लाई मत करो, तब तक तुम 1996 वाले वर्डिक्ट को फॉलो करो, जबकि एक्ट ऑलरेडी बन चुका है। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दी है कि जब तक कि पूरे इंडिया के अंदर एक कंसोलिडेटेड फॉरेस्ट का रिकॉर्ड नहीं बनता, तब तक बेसिकली आप क्या फॉलो करो, वही फॉलो करो जो 96 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, पहली लाइन। ठीक है, जो ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, यहां पर जो अभी 3 जजेस की बेंच बैठी थी, जिसके अंदर हमारे सीजीआई साहब डीवाई चंद्रचूड़ साहब थे, उन्होंने बेसिकली जब एक पेटिशन पे इन्होंने निर्णय लिया, एक्चुअली मैंने आपको बोला कि पुराना जो एक्ट था उसका नाम था फॉरेस्ट एक्ट 1980, उसको रिप्लेस करके अभी अपन ने बना दिया 2023 का अमेंडमेंट एक्ट, फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो यहाँ पर कई सारे लोगों ने पेटिशन लगाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो नया एक्ट है ना 2023 में, इसने फॉरेस्ट के एरिया को डाइल्यूट कर दिया। देखो लिखा भी है यहां पर, बोला कि द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट हैड रिड्यूस्ड द एम्बिट ऑफ द एक्ट। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो नया एक्ट आ रहा है ना 2023 वाला,
उसने फॉरेस्ट की डेफिनेशन को कम कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला डाइल्यूट तो हम होने देंगे नहीं। तो डाइल्यूट नहीं होने देंगे तो जब तक ये पूरा रिकॉर्ड नहीं बन जाता तब तक आप क्या फॉलो करो, जो 96 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। ऐसा सब कुछ बेसिकली यहाँ पर चल रहा था। अब एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, इस जजमेंट के बाद बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि जितने भी टाइप के आपके फॉरेस्ट है वो सब कुछ बेसिकली फॉरेस्ट लैंड में आएंगे। देखो, सब्सिक्वेंटली टू सेट जजमेंट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट वर अप्लाइड इन द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट विच हैड ऑलरेडी बीन पुट टू वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन फॉरेस्ट्री यूज। ध्यान से समझना कि वो सारे फॉरेस्ट जो पहले फॉरेस्ट लैंड में आते थे लेकिन अभी उनको नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए डाइल्यूट कर दिया गया है, वहां पर भेज दिया गया है, वो भी बेसिकली किस में आएंगे, फॉरेस्ट की डेफिनेशन में वापस तुम्हें मानना पड़ेगा। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जिनको अभी हमने क्या कर दिया है, नॉन फॉरेस्ट्री यूज के लिए अलाउ कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उनको भी फॉरेस्ट की डेफिनेशन में लो। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है। और साथ में बेसिकली एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, अभी लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, 2-3 चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर मेनली ध्यान में रखनी है। अच्छा स्टेटमेंट से यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जस्ट आप यहाँ पर देख लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। एक और चीज, एक स्टेटमेंट ये भी बन के आ सकता है, एट प्रेजेंट इन इंडिया देयर इज नो क्लियर नेशनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। बिल्कुल सही है, तभी तो कंफ्यूजन आ रहा है, कोई क्लियर डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि वो सारे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जो भी नॉन फॉरेस्ट यूज में आ रहे हैं वो भी फॉरेस्ट की डेफिनेशन में मानो। तो अभी तक कोई भी क्लियरली नेशनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट इंडिया के पास नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आ जाए तो भी आपका सही हो जाएगा। दूसरी चीज, अब आप बोलोगे सर कैसे डिटरमाइन करते हैं, स्टेट्स रेस्पॉन्सिबल है फॉर डिटरमाइनिंग दियर डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो स्टेट अपने अपने हिसाब से फॉरेस्ट की डेफिनेशन को डिटरमाइन करते हैं। अगर ये स्टेटमेंट आ जाए तो भी सही हो जाएगा। इसीलिए मैंने अलग से यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट लिखे हैं। आप लोगों को लगेगा सारी चीजें, हम सिर्फ ये टारगेट करते हैं कि मिनिमम 1/3 एरिया पे बेसिकली हमारे फॉरेस्ट होने चाहिए, 33% फॉरेस्ट होने चाहिए। अराउंड अभी कितने परसेंट है, 21-22% के अराउंड है इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। यहां तक समझ आ रहा है सभी लोगों को? ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? एक बार कमेंट भी कर दीजिए अगर कहीं पर भी किसी को कोई भी इश्यू आ रहा हो तो जस्ट कमेंट भी मैं आप लोगों को देख रहा हूं यहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई भी कहीं पर भी इश्यू लगे तो यहां पर बेसिकली ये दोनों स्टेटमेंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। और बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो रिसेंट जजमेंट हुआ उसमें भी 96 का रेफरेंस लिया और उन्होंने बोला है कि हमारा इंटेंट है कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन को जितना ब्रॉडर हम बना सके उतना ब्रॉडर बेसिकली हमें बनाना चाहिए। आई होप क्लियर है ये सारी चीजें। तो यहां से 3-4 पॉइंट ही आपको निकालने हैं कि मुद्दा क्या न्यूज में है न, ये कल मैं लूंगा, कल ये टॉपिक अलग से लेने वाला हूं, फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023, वहां पर भी ये मुद्दा उठेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी नया एक्ट आया है उसको काफी सारा चैलेंज हुआ है उसकी डेफिनेशन की वजह से। तो अभी तक कोई भी नेशनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है फॉरेस्ट की, स्टेट अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने 1996 वाले वर्डिक्ट का रेफरेंस लिया है, बस इतना ध्यान में रख लीजिएगा, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा।